हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी का ईओडी चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ये जो फॉल हुआ है ना, उसके बाद से डाउट होना स्टार्ट होते हैं ये रिट्रेसमेंट आएगा या क्या है। अभी भी लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये बाई ऑन डिप मार्केट है। बाई ऑन डिप मार्केट है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट ये हाई टेकन आउट होने के लिए। जब तक ये हाई के ऊपर नहीं जा रहा मार्केट डेली में, डेली चार्ट पे 18,000 के ऊपर, तब तक ये बाई ऑन डिप मार्केट नहीं है मेरे लिए। तब तक ये, जब तक ये हाई टेकन आउट नहीं होता, मैं वापस से बुलिश नहीं होने स्टार्ट होने वाला। अगर और भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ओवरली, अगर ओवरली में भी स्विंग हाई टेकन आउट हो रहा है देन आई विल बी बुलिश। अदरवाइज सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वो सबसे बेटर वे रहेगा। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, इस सपोर्ट लेवल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये अभी शॉर्ट्स जो बिल्डअप हो रहे थे नहीं, ये इसकी वजह से वो मोमेंटम हो सकता है। लेकिन मैं अपनी पोजीशन अभी के लिए चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट ही हूँ। इंट्राडे में मैं बुलिश एंड बेरिश दोनों पोजीशन बनाता हूँ, उसका अपने हिसाब से है मेरा। ठीक है, तो फर्स्ट दे दोनों साइड देख सकते हो। जब तक कोई भी स्विंग लो टेकन आउट नहीं हो रहा है, ये स्विंग लो टेकन आउट हुआ तो कोई रीजन से हुआ है। जब तक ये स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाता, मैं बुलिश नहीं होने वाला। ठीक है, होली चार्ट में। ठीक है, ये 10 एंड 25 EMA है दोनों। अगर 25 और 10 दोनों में, 10 एंड 25 सपोर्ट दे रहे थे यहाँ पे ओवरली में, तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ है मार्केट। वैसे ये डेली में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, इसमें नहीं बना है, उसमें बना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब इंट्राडे में मैं कैसे प्ले करता हूँ, मतलब मेरे को बुलिश खेलना है या बेरिश ट्रेड लेना है, तो मैं उसके लिए कैसे प्लान करता हूँ। देखो, फर्स्ट में इंट्राडे में अगर सेल साइड पोजीशन यानी ऑप्शन सेलिंग करना है, तो मैं 5 मिनट का चार्ट देखूंगा। अगर इंट्राडे में मेरे को बाइंग करना है, ऑप्शन बाई करना है, तो 1 मिनट का चार्ट देखूंगा। आज लोगों को ऑप्शन सेलिंग क्यों, मतलब ऑप्शन लॉन्ग क्यों खेलना चाहिए था, उसका एक रीज़न दिखाता हूँ। देखो, फर्स्ट 2 डेज से मार्केट देखोगे आप, कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है, मतलब कंटिन्यू फॉल तो आया ही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट कभी भी पॉज नहीं लिया, मतलब कोई भी 15 मिनट में एक रिकवरी नहीं दिखेगी आपको। जबकि जो मोमेंटम है, यानी ओवरले में ही चलते हैं। अब ये देखो, मार्केट को क्या है ना, बुलिश मोमेंटम में क्या होता है, मार्केट होल्ड हो जाता है। मतलब कैसे, मैं एक्सप्लेन इसमें ही दिखाता हूँ। देखो, बुलिश मोमेंटम जब भी हो रहा है, मार्केट छोटे छोटे पुल बैक करके या रिट्रेस करके स्टेबल होके मतलब क्या कर रहा है कि टाइम स्पेंड कर देता है वहाँ। जबकि बेरिश के केस में मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बेरिश मोमेंटम फास्ट होता है, मतलब जो डाउन मूव आती है वो फास्ट होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो मोमेंटम है ना, जो ये वन साइड मोमेंटम आया है, अभी तक इसका एक कोई भी ओवरले में आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है। दिस इज द रीजन आई विल, अभी मैं शॉर्ट हूँ पोजीशन में, अभी के लिए लॉन्ग नहीं सोच रहा हूँ। हो सकता है ये सपोर्ट है, होगा ये सपोर्ट। मान लो डेली पे कुछ, डेली लेवल पे ये सपोर्ट दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था पहले। ठीक है, गुड सपोर्ट है, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन मेरे लिए अभी तक मैं सिर्फ डायरेक्शन देखता हूँ, डायरेक्शनल व्यू देखता हूँ। तो मेरे लिए ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। यहाँ से बाउंस आ रहा है तो मैं इसके लिए इस, अगर मतलब क्या है, ये रेंज में आ गया मार्केट। अब ये ब्रॉडर रेंज हो गया है, मतलब ब्रॉडर रेंज क्या, कितना परसेंट का ये चैनल के अंदर है, ये 3.5% का रेंज हो गया, 600-700 पॉइंट हो गया। मार्केट इसके अंदर टाइम स्पेंड करेगा, या तो इस लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा, या इससे अगर डिप मिलता है, मतलब ये लेवल ब्रेक होता है, तो और डाउन साइड आएगा। अगर नहीं आता तो टाइम बेस्ड करेक्शन हो जाएगा, जो इससे लेवल के बीच में होने वाला है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुआ। दूसरा, अभी जो यहाँ पे क्या हो रहा था, यार रिट्रेसमेंट हो रहा था, जबकि यहाँ एक डाउनमूव, कंटिन्यू डाउनमूव हुआ था।
आज ही एक पहला रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा, फिबोनाची नंबर से भी देखोगे तो एटलीस्ट 50% तो ये एक बार रिट्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है, जो कि समवेयर अराउंड दिस लेवल, तो 50 to 61% रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये लेवल अगर मार्केट इसके ऊपर इस लेवल पे आता है और इस पर कोई बेरिश पोजीशन बनती है, मतलब सेलिंग का कोई सिंबल देता है 15 मिनट में या लो टाइम फ्रेम पे, तो एक पोजिशनली शॉर्ट के लिए पोजीशन बिल्डअप किया जा सकता है। अगर मार्केट बुलिश है, अगर मतलब शो करता है ये चीज़ें, तो 78% जो कि हमारा है 17,842, जहाँ से हमारा ब्रेक डाउन आया है, मतलब इस लो को जो ब्रेकआउट डाउन आया है, अगर मार्केट ये लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो भी सैली शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। मैं बुलिश तब होऊंगा जब इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए, मतलब 17,850 के ऊपर निकले। उससे पहले मैं बुलिश की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए क्या है, मार्केट इस लेवल से पुल बैक ले रहा है। तो हाँ, इस लेवल की पोजीशन इसके नीचे के ऑप्शन सेलर को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये रेंज है। रेंज में क्या होता है कि दोनों साइड के प्लेयर को पैसा बनता है, नॉन डायरेक्शनल मूव होता है, तो इसमें दोनों साइड के उसका मोमेंटम मिलता है। इस साइड के बंदे जो कॉल सेल किए होंगे स्टार्ट में, उनको प्रॉफिट मिला होगा अच्छा खासा। आज के दिन में जो पुट सेलर है, जहाँ से अब बाउंस स्टार्ट हुआ था 15 मिनट में देखोगे तो ये जो 3 कंटिन्यूस बुलिश मोमेंटम है, ये यहाँ पे आपको पुट सेलर को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। ठीक, और ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है। ये चीज़ें मैं पहले अब मैं काफ़ी 2 वीडियो में बताया हूँ, तो मैं एक्टिव ट्रेडिंग की वीडियो डालता था। देखो, कभी भी मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी या तो कंसोलिडेशन करने के बाद, या कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड में आने हुए, मतलब बुलिश तो था ही, उसके बाद जब डाउन मोमेंटम आता है पहले सेलिंग को कंज्यूम करना पड़ेगा उसको। मतलब जैसे प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही है, नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग जो आ रही है इसको कंज्यूम करना होता है। कंज्यूम करने के बाद जो इंट्राडे में मान लो 15 मिनट में हाई या लो जो भी बना है, इंट्राडे में 15 मिनट में या ओवरली में जो भी हाई एंड लो होता है, उसको एक बार जो सेलिंग आता है तो फर्स्ट टाइम जब आए ना, तो उसको एक बार रेजिस्टेंस हिट होता है। रेजिस्टेंस हिट होगा तो सेलिंग जरूर होगा। वो चीज़ें मार्केट को कंज्यूम करनी पड़ेंगी, मतलब वो एक बार उस लेवल से मतलब रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा कि वो प्रीवियस जो लो बन गया, जैसे ये लो बन गया, तो इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो एक लो बन गया मार्केट में, मान लो यहाँ से मार्केट को बुलिश होना है, मार्केट को बुलिश होने के लिए पहले ये जो लो बन गया है इसको ब्रेक करनी नहीं करना है, और जो सेलिंग आ रहा है उसको भी कंज्यूम करना है, और वापस एक डिप आएगा लेकिन इस लो से थोड़ा सा ऊपर आए, और अगेन फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है, फिर ये जाएगा, ये रेजिस्टेंस हिट करेगा। इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर जाए और उसके बाद फिर से सेलिंग आ जाएगी, और उसके बाद फिर से जो प्रीवियस लो बना है उसको फिर ब्रेक ना करे, फिर से कंटिन्यू करके इस तरीके से मार्केट ट्रेंड शिफ्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझने की है आपके लिए, कि जो ये लो है ये भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी ब्रेक नहीं होना चाहिए जब तक सेलिंग कंज्यूम नहीं हो रही। और जो हाई है वो थोड़े थोड़े मार्जिन से भी अगर बीट कर रहे हैं ना, जैसे पहले सेलिंग यहाँ हुआ था, फिर उसके बाद हल्का सा मार्केट उसी लेवल से रिट्रेसमेंट, मतलब वहीं से सेलिंग आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर जाने के बाद सेलिंग आ रहा है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो प्रीवियस लो है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें सेलिंग की कैसे कंज्यूम हो रही है वो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आया हो। आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में इंट्राडे में दिखाता हूँ। पहले 15 मिनट में इसका हाई एंड लो में आपने देखा होगा, तो एक हाई के जो इस सेटअप पे मैं जो यूज करता हूँ, 15 मिनट में मार्केट का जो स्विंग लो था, मतलब स्विंग हाई था, ये है, क्योंकि इससे पहले तो कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट है नहीं। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट लेवल ये था। ठीक है, इंट्राडे में के बेसिस पे देखोगे, जो 5 मिनट अगर यूज कर रहा है, कोई भी जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा है, तो उसके लिए तो स्विंग यही है, ये लेवल ही है, क्योंकि यहाँ से ही डाउन मूव कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया। तो मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा था, उधर पहले जो समझा रहा था, उसके लिए मैं क्या समझा रहा था आपको, यही चीज़ें समझा रहा था। अगर सेलिंग है तो मार्केट को पहले ये कंज्यूम करना पड़ेगा, जब वो इसके टेरी में आएगा। 5 मिनट में ये ब्रेकआउट होता है, लेकिन जो 15 मिनट का स्विंग आई है यहाँ, इसमें सेलिंग आया,
प्रॉपर सेलिंग दिखाएगा आपको, ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट जब यहाँ आया तब यहाँ दूसरा अटेम्प्ट सेलिंग के लिए हो गया, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ सेलिंग के लिए हुआ, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल होल्ड करेगा। जब ये सेलिंग आ रही है फर्स्ट टाइम, तब यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेकंड टाइम जब अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, कहीं से भी सेलिंग आए, सेलिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड टाइम जिसके बाद ये मूव आया ना, ये यहाँ से जब एक ये हाई कंफर्म करता है, जब ये हाई ब्रेकआउट आता है, हाई ब्रेक होता है, देन यू विल मेक श्योर कि अब आपको ये हाई पे चैलेंज करेगा, ये हाई पे चैलेंज करेगा, ये लो रहेगा, एंड दिस सेलिंग कंज्यूम हो चुका था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि जब ये चीज़ें वापस से इसी लेवल को चैलेंज करने आ रहा है मार्केट, तो इससे थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखोगे ये एग्जैक्ट 17,588 का हाई है, एंड ये है 17,954 का, 17,594 का, मतलब इससे कुछ पॉइंट हाई है, लेकिन उसके बाद फिर सेलिंग आएगा, सेलिंग आएगा, लेकिन इस लोग से नीचे नहीं जाना चाहिए, वही चीज़ हुआ। और पोस्ट 3 o'clock ये चीज़ें बहुत समझने की हैं। पोस्ट 3 o'clock यहाँ से कंटिन्यू अप मूव है, क्यों? इसका एक ही रीजन है कि सेलिंग बिल्कुल कंज्यूम हो चुका है, जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी वो एक एक बार के लिए वो सबसाइड हो चुकी है, ठीक है। ऐसा ही चार्ट सेटअप, मतलब ऐसी ही चीज़ें आपको समझनी है। इंट्राडे में जो भी प्लेयर अगर प्ले अराउंड करता है, तो उसको ये चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना होगा कि इंट्राडे में स्विंग कहाँ है, इंट्राडे में एक दिन पहले की प्रीवियस स्विंग और आज मार्केट क्या कर रहा है, ब्रॉडर रेंज से आपको कोई मतलब नहीं होता इंट्राडे में, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ चलते हैं आप बैंक निफ्टी में, वही चीज़ें आपको वहाँ पे भी दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे डेली में कोई ट्रेंड है, यहाँ पे एक पहला रिजेक्शन जोन था जहाँ से एक सेलिंग होना चाहिए था, जबकि मार्केट इसको ब्रेक करके वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यानी ऑल टाइम यहाँ के आसपास से रिजेक्शन आना चाहिए था, लेकिन मार्केट रिजेक्शन लिया है यहाँ से, ठीक है। ये कोई एक टेरिटरी है, क्योंकि इतना बड़ा मूव सस्टेन तो करने वाला था नहीं, यहाँ से सेलिंग होती है, अच्छा मूव आया। आज देखोगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखेगा आपको, लेकिन इसका सपोर्ट कहाँ था? इसका जो सपोर्ट लेवल है ना, वो ये लेवल था। अभी के लिए जैसे जैसे देखोगे तो एक प्रॉपर सपोर्ट यहाँ पे है, और एक रेंज यहाँ पर भी है। ये एक रेंज है जहाँ पे सपोर्ट है, होना चाहिए, इसका सपोर्ट है, मार्केट में मानते हैं। चलो, ये चीज़ें मैं इसका सपोर्ट है, तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा वॉच आउट करने की जो चीज़ें हैं ना, वो इंट्राडे से पहले पोजिशनल के लेवल कहाँ है। ओवरली में चलते हैं, वही देखो, यहाँ से एक नॉन स्टॉप रैली थी, क्योंकि कोई भी लोअर लो नहीं है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे लिए ये एक लो था जो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। यहाँ से एक सेलिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सेलिंग जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपको कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिखा, तो ये एक कंसिडर करेंगे। अगर फिर रिट्रेसमेंट से भी देखेंगे तो फर्स्ट ये लेवल का जो जिस लेवल से रिजेक्शन आया है, मतलब जिस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट के क्लोज हुआ है। अभी के लिए जो वॉच आउट करने वाला लेवल है वो ये है, यानी 39,200। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, तो हम बुलिश के लिए सोचेंगे, नहीं उससे पहले मैं इसे रिट्रेसमेंट कंसिडर करूँगा, ठीक है। और सेलिंग के लिए पोजीशन ये इसी लेवल की बनेगी, 50 to 61% रिट्रेसमेंट जोन में, ठीक है। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो वेल एंड गुड, बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो रेंज बन गया ना मार्केट में, ये हाई टू दिस हाई, ये एक रेंज बनेगा यहाँ पहले, क्योंकि ऑप्शन सेलर को जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर है ना, उसको अभी पैसा मिला नहीं, उसको अब मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप हटा देता हूँ, ये लेवल कोई काम नहीं आएगा आपके। मैंने इंट्राडे मतलब पोजिशनल के लिए लेवल ये है कि इस लेवल से सेलिंग है, मतलब डायरेक्शन व्यू नेगेटिव है, मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव है, और इस रेंज में साइडवे टू बुलिश खेल सकते हो आप, ठीक है। अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप बुलिश हो गए हैं लोग, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट जोन भी था। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन होने के बाद आपको ये जो सपोर्ट लेवल है ये था, ठीक है। इस लेवल के बाद सपोर्ट जोन की रेंज ये थी। अब
ट्रेड प्लान में भी जैसे 15 मिनट में चलते हैं हम, छोटा टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर होता है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। अग्रेशन इन द सेंस, पहले जो रेंज थी ना, जहाँ पे सेलिंग की जो प्रायोरिटी थी वो ये लेवल था, ठीक है। जो स्विंग लो हाई जो भी था वो ये था। अब चैलेंज ये है ना कि मैं अब आप चीज़ों को समझते ही नहीं हो। देखो यहाँ पे जब स्विंग हाई है, इसको टेक आउट हुआ है, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सेलिंग का होगा, क्योंकि इतना बड़ा जब सेल फॉल हो के आया ना, वही चीज़ें निफ्टी में हुई थी। देखो वही चीज़ें यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा है, सेलिंग हुआ, गिरा, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ। सेकंड टाइम आया मार्केट में, यहाँ वापस से डब्लू पैटर्न भी दिखेगा, लेकिन गिरा, लेकिन ये लो के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। सेलिंग कंज्यूम हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम ब्रेक जो एक सिग्नल देता है कि हाँ मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन सेलिंग कंज्यूम करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। यहाँ सेलिंग कंज्यूम हुआ, उसके बाद यहाँ सेलिंग कंज्यूम हुआ, और इसके ऊपर जाते ही मार्केट बिल्कुल एक भी ऐसा मूव नहीं दिखेगा जो बुलिश बेरिश मोमेंटम दिखाता हो, क्योंकि यहाँ पे अब कोई बाउंस, कोई ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा। कंटिन्यूस स्विंग लो सब अपर मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। इंट्राडे में ऐसे ट्रेड होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि स्विंग क्या हो रहा है पोजिशनल में। जैसे यहाँ पे देखोगे एक ही प्रॉपर इसका रिट्रेसमेंट था और उसके बाद कंटिन्यू डाउन मोमेंटम था। सेम यहाँ पे देखोगे एक यहाँ एक हल्का सा रिट्रेसमेंट था, ये लो के नीचे जाते हैं मार्केट कंटिन्यूसली स्लाइड ऑफ हुआ था, ठीक है। मैं कैसे ट्रेड किया हूँ, मेरी कुछ पोजीशनें थी, मैं काफ़ी दिनों के बाद लाइव ट्रेड तो नहीं किया हूँ, वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मैं पोजीशन दिखाऊंगा मैंने कैसे कैसे क्या ट्रेड किया है। जो ऑर्डर बुक में चलते हैं, मैं पहले ये कुछ प्लान कर रहा था कि ऑप्शन सेलिंग करूँगा, फिर कैश में ट्रेड करने का सोचा। उसके बाद मैंने फर्स्ट ट्रेड किया अराउंड 10:27 को, सेलिंग का पोजीशन बनाया बैंक निफ्टी में ही, 38,500 की पुट एंड 38,500 की कॉल एग्जिट मारा है, यानी मैं 15 पॉइंट्स के लिए गया हूँ इन 10:27 पे, यानी 10:27 समवेयर अराउंड दिस लेवल के आसपास। यहाँ पे ये लेवल पे मैं सेल किया था, क्यों किया था वो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मार्केट ये मूव दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये बुलिश तो हुआ, बुलिश भी खेलना है, लेकिन मैं पहला बेरिश ट्रेड लिया हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि मार्केट इतना जल्दी तो सेलिंग को कंज्यूम करना पड़ेगा, इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। एक सेलिंग दिखेगी, वो सेलिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर सेलिंग दिखा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ एक पोजीशन बनाया था 10:25 यानी 10:27, दिस कैंडल में मेरा पोजीशन था। एंड मैं फर्स्ट ट्रेड था मेरा, तो मैं सिंपल 15 to 20 पॉइंट के लिए टारगेट कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था ये लो ब्रेक होगा नहीं। उसके अलावा जो ये स्विंग लो है ना, ये भी यहाँ से भी एक टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सेलिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेलिंग कहाँ तक कंज्यूम होगा, यानी ये अगर रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखो ना, 50% रिट्रेसमेंट हो रहा जा रहा था इसी लेवल के आसपास। तो यही एक सिंपल सा रीजन था कि मैं इतना जब यहाँ पोजीशन बना रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि 50 to 60% जाएगा नीचे, ये 61% तक आया। इसीलिए मैंने ये पोजीशन में सिर्फ 20 पॉइंट टारगेट किया, मतलब 15 पॉइंट टारगेट किया, और मैं एग्जिट हो गया। क्यों, यही एक रीजन है कि सेलिंग है ना, तो मेरे को ये पता है कि डायरेक्शन मेरी सही है, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता कि डे लो पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चैलेंज दे दिया उसने, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पोजीशन बनाया है उसमें दिखाता हूँ, उसमें मैं थोड़ा लॉन्ग तक होल्ड किया हूँ। मैंने फर्स्ट ट्रेड किया है, उसके बाद मैंने 38,200 पे पोजीशन बनाना स्टार्ट किया। देखो यहाँ फर्स्ट ये पोजीशन क्लोज हो गया, उसके बाद मैंने 547 यानी 10:45 पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाया एंड 10:54 पे एक और ऐड किया हूँ 10:45 यानी समवेयर अराउंड दिस। यहाँ पे मेरे को एक बेस बनता दिखा, क्यों, क्योंकि मैं इस स्विंग लो को कंसिडर कर रहा था। ये इस लो के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट इसके नीचे गया, नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया, यानी ये जो लेवल है ये मार्केट इसके नीचे गया, और मैं पोजीशन बना रहा हूँ यहाँ पे 10:45 यानी समवेयर अराउंड दिस लेवल, थोड़ा सा भी यहाँ।
इस पोजीशन पे क्योंकि एक लोअर वीक दिखेगा आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखोगे तो यहाँ पे एक वीक दिखेगा। तो मैं इस वीक का एसएल करने की वो सोच रहा था कि मैं यही कैंडल का एसएल लूँगा, लेकिन मैं ये ट्रेड होल्ड कर गया। क्यों किया? क्योंकि मैं डायरेक्शनल हूँ, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्शनल में यहाँ है। मेरा स्टॉप लॉस अगर एक पोजिशनल ट्रेडर है तो उसका मतलब इंट्राडे में भी है तो उसका ऐसा लिए होता है। तो मैं इस कैंडल का ऐसा लगा के तो नहीं ट्रेड कर सकते। अगर ऑप्शन बायर है ना तो उसको ये चीज़ें समझनी होगी कि एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ परफेक्ट नहीं है। तो मैं पोजीशन को मैनेज कर रहा था। फर्स्ट यहाँ एंट्री हुआ 10:55, दूसरा लोट मैंने ब्रेकआउट पे ऐड किया यानी इस कैंडल की हाई पे, जो कि समवेयर अराउंड ये कैंडल में मेरी दूसरी एंट्री है। 10:57 जो दिख रहा होगा ना टाइमिंग, यहाँ जो ट्रिगर बेस पे था, जो एंट्री हुआ है यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एंट्री हो गया। उसके बाद अब क्या, जैसे ये है, ये ट्रेड है जी, वापस से सेलिंग आएगा, दूसरा सेलिंग आने वाला था, लेकिन मैं ये सेलिंग करके प्लान नहीं किया था। मैं ये जो ट्रेड प्लान किया था ये यही प्लान किया था कि ये फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जब मेरा पोजीशन यहाँ से इस नेगेटिव हुआ ना, यहाँ से टर्न अराउंड हो गया वापस पॉजिटिव आ गया, तो मैं उसी टाइम ऑप्शन लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ मैं। देखोगे तो एक्सपायरी में मेरा देखिए 1 सितंबर, क्योंकि मैं लॉन्ग एक्सपायरी में इसीलिए ट्रेड कर रहा हूँ। देखो यहाँ एवरेज हुआ मेरा 539, 545 पे वन लोड बुक, क्योंकि पोजिशनल मेरा रॉन्ग प्लेस पे है यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी रॉन्ग प्लेस पे पोजीशनिंग है और मेरे को एग्जिट करना है कि मार्केट हो सकता है कि एक सेलिंग भी हो जाए, वापस से रिट्रेसमेंट करके वही हुआ, सेलिंग हो गया, लेकिन मैं पोजीशन टाइम से मैनेजमेंट किया। फर्स्ट वन लोट निकाल दिया यहाँ पे यानी 11:23 पे, दूसरा लोट निकला 11:25 पे, यानी समवेयर अराउंड दिस ही लेवल पे आसपास मैंने दोनों लोट काट दिए। इससे ये हुआ मेरे को प्रॉफिट जो मिलना था वो मिल गया। उसके अलावा मेरा व्यू था कि भाई ये बुलिश जाएगा, ये बुलिश जा सकता था नो डाउट, लेकिन पोस्ट रोकने के लिए मेरे को रीजन चाहिए ना, वही रीजन मेरे को नहीं मिला। क्योंकि मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ, जब मेरा टर्न अराउंड प्ले कर रहा हूँ तो मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ तो यहीं एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि एक सेलिंग और पेंडिंग हो गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ बेरिश नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि ये और भी शॉर्टर होने वाला है। जब यहाँ से टर्न अराउंड हो रहा था मैं यहाँ बेरिश नहीं खेला, वापस से फिर मैं बुलिश ही खेला हूँ। और दूसरा जो मैंने पोजीशन बनाया है ये जो बुक की, ये दोनों लोट बुक की हैं, उसके बाद 12:32 जो टाइम है, मैं वहाँ पे एक क्विक पोजीशन बनाया हूँ, यानी यहाँ दिखेगा 12:25 एंड दिस कैंडल में मेरी पोजीशन आ गई है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ये मोमेंटम चीज़ें समझ जाता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए, मतलब कहाँ ट्रेड लेना सबसे सेफ बेट है। मैंने यहाँ पोजीशन पे ट्रेड बनाया और सिंपल ये कैंडल का ऐसा लगा के ट्रेड कर सकता था, और मैं यहाँ पे अगेन 20 to 30 पॉइंट का प्लान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं छोटे छोटे ट्रेड देता हूँ, छोटे छोटे स्टॉप लॉस। यहाँ 466 पे एंटर, सिंपल 20 पॉइंट का लिमिट ऑर्डर डाला एंड एग्जिट। हालांकि ये ट्रेड आपको दिखेगा कि काफ़ी लॉन्ग गया है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको एक कंटिन्यू मोमेंटम दिखा है, लेकिन मैं पोस्ट टू क्लोक वेट नहीं करता, क्योंकि दोनों साइड अगर ऑप्शन सेलर है तो आज उसको लॉस लेना पड़ा। और मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था तो मैंने सिंपल इसे डे क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ इसलिए दिखेगा ये 904 तक क्लोज हुई, यानी 835 मैंने बुक किया एंड आई विल एग्जिट। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके मन में कभी भी ये मूव मैं कैप्चर कर सकता था, कैप्चर नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ना, देखोगे सिंपल इसको क्लोज करते हैं, ये सिस्टम पे ट्रेड करता हूँ। 10 के ऊपर चल रहा है ना 10 EMA, जो अगर ऑप्शन बायर हो तो उसके लिए 10 EMA बेस्ट है। अगर उसके ऊपर प्राइस जा रहा है ना तो ये मान के चलो कंटिन्यू आपको अच्छा पैसा मिलने वाला। ट्रेंडर के लिए सबसे बेस्ट है, ऑप्शन बायर के लिए 10 EMA वही यूज करता हूँ। उसी बेसिस पे ये ट्रेड लिया था। और मैं ट्रेलिंग नहीं किया क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है बैठने के लिए। मैं सिंपल 20 पॉइंट निकल मिला डे क्लोज। यहाँ भी सिर्फ वन लोट ट्रेड किया है तो कैपिटल ज़्यादा यूज नहीं होता। 40K यूज कर रहा हूँ मैं। 40K में भी ज़्यादा हार्डली मेरा वन लोट यूज कर रहा हूँ मैं। वन लोट से ज़्यादा नहीं करता क्योंकि पूरा कैपिटल दाव पे नहीं करना मेरे को। सिंपल जितना यूज करना है उतना ही यूज करता हूँ। लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड करने का एक ही रीजन है, टाइम। अगर टाइम डिके हो रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जल्दी इन एंड आउट करता हूँ और लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ।
ठीक है। ये अगर कैपिटल भी देखोगे ना, इसमें 1 लॉट यूज किया है, इसमें 2 लॉट यूज हो रहा है, तो 1% के आसपास भी आ रहा है। लेकिन ये टोटल कैपिटल का देखोगे, टोटल कैपिटल का 440-300 है, तो ये समवेयर अराउंड 4 चौक 16 4% हो गया, जो कि काफ़ी बेटर है ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी 4 to 5% का रिस्क प्लान है। ये नहीं है कि मैं सिंगल ट्रेड में लेने वाला था, लेकिन मल्टीपल ट्रेड, जैसे यहाँ 3 ट्रेड है, तो मेरा यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा हूँ ना, फिर सेकंड जो ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसको मेरे को पता है कि मैं कितना रिस्क प्लान किया हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट फर्स्ट टाइम जब बुक कर रहा हूँ तो 15 पॉइंट है। इसमें नेक्स्ट ट्रेड जब प्लान किया हूँ तो मेरा रिस्क 15 पॉइंट, 10 पॉइंट जा सकता है ज़्यादा ज़्यादा, एंड 15 पॉइंट आगे। उसमें मैंने, आपको दिखेगा 20 पॉइंट प्लान किया, मतलब मेरे को 20 पॉइंट मिल गया। जो थर्ड डे ट्रेड प्लान किया हूँ उसमें मैंने कंबाइंड प्रीमियम में से 500 पॉइंट का, मतलब 20 पॉइंट का रिस्क प्लान किया, और 20 पॉइंट मेरे को मिल गया, मैं एग्जिट हो गया। इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी घर लेके जा सकते हैं अगर एसएल भी हिट होता था। और ट्रेड मेरे अच्छे चले हैं क्योंकि मैं सही लेवल पे एंट्री किया था। होल्ड नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे मेरा वो अपना है, क्योंकि मैं जब 20 पॉइंट देने के लिए बैठा तो 20 पॉइंट मिल गया मेरे को। इस बेसिस पे नेट टू नेट 4% क्लोजिंग हो रहा है मेरा। ठीक है, ओपी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।